इस हफ्ते दिल्ली में ये भी हुआ कि प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुए, तो प्रदर्शन करने वालों को फिर हवालात के दर्शन हुए। पोल्यूशन के अगेंस्ट उतरे थे लोग कि भैया हमें ब्रीदिंग, हमारा संवैधानिक अधिकार है साफ हवा में सांस लेना। तो पुलिस ने उनको बस में भर के उधर के आउटर दिल्ली में बवाना ववाना साइड उधर छोड़ा कि यहाँ पे थोड़ा बेटर हवा है वहाँ से। वो जोक नहीं था, पुलिस वाले आए बोले अच्छा है बैठ के प्रदर्शन कर रहे हो, खड़े हो तो गिर जाओगे, इतना ज्यादा प्रदूषण है। तुम्हें पता है आंसू गैस छोड़ने वाले थे वो। अरे भाई साहब, नहीं, फिर उन्होंने जरूरत नहीं है। हाँ। इसी से काम हो जाएगा, गला और आग ऐसे ही जल रहा है। पहली पानी आ रहा है। पहले ही आ रहा था। दिल्ली में परिभाषा बदल गई सच्चे दोस्त की। धुंध में जो दिख जाए वही सच्चा दोस्त। हाँ, जब गाड़ी चलाओ तो दिखता कम है ना। हाँ। सुबह या रात में जाओ तो सुबह नहीं, दिन में भी ऐसे फोटो खींचो तो आसमान तो नहीं आता, पत्ते भी नहीं आते ठीक से, सब कुछ लगता है जैसे कि यहाँ से अभी अभी ना कुछ विस्फोट हुआ है। हाँ। मेरी बचपन से एक तमन्ना थी, जो पहले पौराणिक सीरियल आते थे ना, रामायण महाभारत, तो उसमें जब स्वर्ग का चित्रण होता था, या इंद्रदेव तो जहाँ ऐसे धुएं बैठे निकलते, तो नीचे से धुआं और बादल दिखाते थे। तो मुझे लगता था यार ऐसी जगह पे एक बार जाना है जिसमें पाँव घुटने के नीचे दिख ही नहीं रहा है। आप चल रहे हो, खाली उसके ऊपर का दिख रहा है, फील होता। वो कभी कभी नाटकों में देखने को मिलता था, जैसे हमारे नाटक किया मंच पे, तो वो छोड़ देते थे धुआं ताकि फील दिखाना इंद्रदेव का। अब वैसा अभी नीचे तो थोड़ा दिख जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी एक साथ खड़ा कर दो, नहीं दिखेंगी। जया जी दिखेंगी, अमिताभ बच्चन भी दिखेंगे, खाली उनका हेड नहीं दिखेगा। अमिताभ बच्चन का सीना, गर्दन दिखेगा, सीना हाँ नीचे दिखेगा, लगेगा कि वही है। सरकटा हो जाएंगे वो तो। सरकटा का आतंक उतना है, भयंकर है यार। ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, 3 इंजन चालू रहने से प्रदूषण तो थोड़ा होता ही है। ये जमुना वाला जो देखा आपने, झाग, ये कितना लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि जमुना प्रदूषित है। ऑलरेडी उसमें साबुन छोड़ दिया गया, आप कूदिए झाग वाला साबुन वाली और निकलिए ना करके, बढ़िया। हम तो यही सोच रहे हैं जमुना अरे तो नाले को कितना छठ के लिए नाला वाला थोड़ा रोक के रखे थे, कितना रोकेगा भाई, सब बजा जाएगा शहर पूरा। हाँ, 3 इंजन ग्रैब 4 लग गया है। मतलब इसमें मेरी गाड़ी भी नहीं जाएगी अब? नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार के 3 इंजन बंद हो गए, तो ग्रैब 4 में नहीं है। तो अब जो है, आप इसलिए आपको लगता है कि यार यहाँ कोई सरकार नहीं है क्या, हु इज इन चार्ज हियर। अब जाओगे तो हाँ, सब कुछ अपने उधर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, इधर बिना ब्लास्ट के धुआं उड़ रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। उसमें भी कोई एक लड़का था जो कट्टा लेके गया, सुसाइड कर लिया था। पर मुझे बहुत खुशी हुई बॉस, क्यों सिविल सोसाइटी को ऐसे मुद्दों पे जागते हुए देखता हूं ना मैं, प्रदूषण के लिए। हाँ, प्रदूषण ये कोई मुद्दा ही नहीं था, मतलब इससे प्रदर्शन कोई नहीं करता था। ये यूनिवर्सल चीज है, सांस लेने का अधिकार है हमको, सिर्फ उत्तराखंड वालों को नहीं है, दिल्ली वालों को भी है, और साफ हवा में सांस लेने का अधिकार। तो सिविल सोसाइटी यहाँ पे ना उठती नहीं है। अन्ना हजारे के बाद ना वो इतना इतना काटा उनका कि उसके बाद से लेट गए थे। सही बात है। पहली बार इंडिया गेट पे देखा मैंने कि ऐसे मुद्दे पर आरक्षण नहीं मांग रहे, प्रदूषण हटाओ ये मांग रहे। क्यों? क्योंकि उसी तभी लगा मुझे इसका सारा क्रेडिट रेखा गुप्ता को देना चाहिए। बिल्कुल जाता है, क्योंकि अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं होती तो ये लोग सो ही रहते। बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तो प्रदूषण में थोड़ा सा मजा आता है, प्रदर्शन करने में लोगों को। हाँ, तब राइटियस फील करते हो आप ज्यादा ना, जैसे कहीं पे क्राइम हो रहा है बहुत, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, आपको तुरंत लगता है कि इसके लिए एक पूरी चेन जिम्मेदार है। अगर केजरीवाल साहब की होती, 10 साल थी उनकी, कोई प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन नहीं। उसके पहले शीला जी थी, भयंकर प्रदूषण था, तब भी कोई प्रदर्शन। ब्लू लाइन वाला रेखा जी आई, पहले साल में इफेक्ट देखो, जनता जाग गई भाई साहब, है ना। मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन उनको बहुत खुश होना चाहिए कि जनता को जागरूक करने में कितना आसान है कि आप एक चीफ मिनिस्टर लगा दो तो लोगों ने चुना ही इसीलिए कि जागरूकता फैलेगी। कुत्ते का फैसला, हाँ, कुत्तों के लिए भी लड़ रहे हैं, प्रदूषण के लिए लड़ रहे हैं। पहले सिर्फ अन्ना हजारे के लिए लड़ते थे, उसके बाद अब सो गए कि नहीं, अब केजरीवाल जी हैं, वो तो प्रदूषण संभाल ही लेंगे।